हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर को जरूर देखा होगा और किसी प्रकार की अगर डाउट लगी है तो अभी कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट अभी कभी भी आप कर सकते हैं, अभी ही क्यों, कभी भी कीजिए। तो चलिए, मैं आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लीजिए, उसके अलावा भी मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, ये मैं कहा था। ठीक है, तो मैं और भी क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, फॉर्मूला भी लाया हूं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं आपके लिए भी। चलिए देखिएगा कौन कौन सा फॉर्मूला नया आया है आपके लिए। तो अभी तक आप कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? तो आप अभी पढ़े थे गुडविल का फॉर्मूला, पढ़े थे ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, जी हाँ पढ़े थे, ये भी पढ़े थे क्या? नहीं ना, नहीं। आप पढ़े थे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अभी नहीं पढ़े हैं, है ना। चलिए, तो अब जानना है आज आपको कि सुपर प्रॉफिट क्या है भाई, सुपर प्रॉफिट। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या कहता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है कि अगर हमको किससे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को, तब जाकर मैं निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है, उससे पहले नहीं। चलिए, तो इसके लिए क्या हमको चाहिए, तो इसके लिए हमको निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। भाई ये कहां से आएगा, तो इसके लिए भी एक और फॉर्मूला है। कौन सा है? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार फॉर्मूला आप एवरेज प्रॉफिट का पढ़े थे, सेम फॉर्मूला ही है, सिर्फ नाम बदल गया है। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है जब ये आपका निकल जाएगा तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, आगे क्या निकालना है इसमें, तो आगे आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है आपको। तो क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मींस दैट कि कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन देगा आपको और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन परसेंट के रूप में देगा, वो लिख दीजिएगा, उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 100 से। जी हाँ, जब भी सुपर प्रॉफिट पे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डाउट नहीं होगा। इसलिए डाउट नहीं होगा कि बहुत आसान है, ये प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी देगा। अगर नहीं दिया तो आपको निकालना आ गया कि नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल इंप्लॉयड। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको देगा, अगर वो दिया हुआ है तो आपको सिर्फ निकालना क्या है, सिर्फ निकालना है ये क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला निकला, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, गुने बट्टा 100, कितना कर देना है, 100 से इसको डिवाइड कर देनी है, तो जाके इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए, ये जब निकाल लीजिएगा तो आप किसके लिए निकालने गए थे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गुडविल आपको इस बार एवरेज प्रॉफिट पे नहीं निकालना है, इस बार आपको कौन से प्रॉफिट पे निकालना है, तो इस बार आपको सुपर प्रॉफिट पे निकालना है। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि अब एवरेज प्रॉफिट बहुत हो गया, अब आपको एवरेज प्रॉफिट खूब सारा नहीं करना है, अब आपको सुपर प्रॉफिट पे ले चलता हूं, उस पर भी तो बना के दिखाइए। तो अब आपको बिल्कुल सुपर प्रॉफिट पे ले चलेगा, तो सिर्फ सब कुछ वही रहेगा, ये फॉर्मूला बीच में सिर्फ आएगा, नो डाउट। उसके बाद लास्ट में गुडविल निकालने के लिए जो गुडविल इक्वल टू आप देते थे कितना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बस ये एवरेज प्रॉफिट सिर्फ हट जाएगा, सिर्फ वहां पे क्या लिखा जाएगा, सुपर प्रॉफिट। लास्ट में आपका आंसर ये मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। क्लियर? सिर्फ बीच में कौन आएगा, तो बीच में आपको सुपर प्रॉफिट जो यहां घुस रहा है ना, इसी के लिए आपको फॉर्मूला इतना आपको काम करना पड़ेगा, इतना फॉर्मूला पे आपको कम से कम काम करना है। कौन कौन फॉर्मूला है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ कौन निकालना है, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, सुपर प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा और सुपर प्रॉफिट पे गुडविल भी आप निकाल लीजिएगा। बहुत आसान होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए, सिर्फ फॉर्मूला को सिर्फ याद कर लीजिए, आपको बहुत इजी बनेगा। दिखाते हैं कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको हम। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या करा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। ईयर कितना परचेज हो रहा है, 4। एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना साल, लास्ट 5 ईयर के लिए। परचेज ईयर कितना है, गौर कीजिएगा, परचेज ईयर कितना है, 4 है। ठीक है,
और एवरेज प्रॉफिट जब निकालने जाइएगा इसमें से तो उसका ईयर कितना है, 5 साल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, देयर प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years आर 12,000, मतलब कि 12,000 है, ठीक है, पहला ईयर में। दूसरा ईयर में कितना है, 16,000, तीसरा ईयर में 11,000, चौथा ईयर में 18,000 और पांचवा ईयर में 28,000। 5 साल टोटल इसने व्यापार किया, 5 साल का प्रॉफिट दिया, लेकिन खरीदा कितना बार था, मात्र 4 बार, तो परचेज मात्र 4 बार है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि 10% इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड है। 10% क्या है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% कैपिटल इंप्लॉय के बाद उसके बाद बोल रहा है कि सिमिलर बिजनेस इज कंसीडर्स टू बी द नॉर्मल प्रॉफिट, द कैपिटल ऑफ देयर फार्म इज 1 लाख, कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब ये बोल दिया कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल के आपको देना है, ठीक है। मतलब सुपर प्रॉफिट से मेथड से आपको गुडविल इसको निकाल के देना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पहले बताए थे, देखे थे आपने फॉर्मूला को। चलिए उस फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या है मेरे पास और क्या क्या हमको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें कि गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकलता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या कहता है। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकलेगा तो फॉर्मूला क्या कहेगा, तो बोलेगा सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, 4, तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। जी हाँ, सिर्फ हमको सुपर प्रॉफिट ही निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको दिए थे हम, ये देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको आप एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको फॉर्मूला में बताए थे कैसे निकलता है, तो ये आपको पता है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपको पता था, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आपको पता है कैसे निकलता है। और आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो हम क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट को जोड़ते थे। तो टोटल प्रॉफिट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को जोड़ के कितना आया, 85,000 आया। कितना आया, 85,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को हम जोड़े तो कितना आया, 85,000। अब एवरेज प्रॉफिट क्या करते थे, जितना साल होता था उससे हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। कितना साल है, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5, कितना साल है, 5 साल है। तो टोटल को लिख दिए 85, टोटल को हम एवरेज प्रॉफिट में क्या लिख दिए, 85। कितना साल था, तो 5 साल था। काउंट किए थे, फिर से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 को लिख दिए। तो 85,000 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 85,000 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकाल के आपको देगा, तो जी हाँ, आपको ये निकाल के देगा क्या, तो ये आपको निकाल के देगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल के देगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कितना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपको नहीं पता चल रहा है, मैं बता देता हूं आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है। कितना है भाई, तो लिख देते हैं, कितना, 17,000 है। कितना है, 17,000 है, यानी 17,000 है। 17,000 आपका क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। तो 17,000 ये निकल गया, मतलब कि इसका काम, किसका काम, इसका काम समाप्त हुआ, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का काम यहां पर समाप्त हो गया। अब हमको क्या चाहिए, तब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए अब नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आ गया, 17,000 समझ में आ गया कैसे आया। मैं फिर से रिवाइंड करता हूं कैसे आया। चलिए, बोल क्या रहा है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट ही होता है, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना था, कुछ नहीं, जितना ईयर है ना हम सबका प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो कितना ईयर है, सबका प्रॉफिट को लिख लेंगे, पहला ईयर का प्रॉफिट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। तो 5 ईयर हो गया और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 85 हो गया। कितना हो गया, 85। तो 85 को यहाँ लिख दिए, ईयर जितना था उसको हम यहाँ लिख दिए, दोनों को क्या किए, डिवाइड कर दिए। कितना निकला, 17,000। जी हाँ, कितना निकला, 17,000। चलिए आगे देखते हैं। हमको तो ये निकल गया, हम खुश हो गए कि ये निकल गया। अभी तो मेन, अभी एक और निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है,
नॉर्मल प्रॉफिट। भाई ये तो बाकी ही रह गया अभी। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है तो देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहता है, नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कि कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड का जो परसेंट होगा ना, वो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा परसेंट, कैपिटल इंप्लॉयड भी दिया होगा और रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो वो कैपिटल इंप्लॉयड जो होगा इसको वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा और परसेंट जो दिया होगा वो परसेंट को लिख दीजिएगा, उसको 100 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1 लाख, ठीक है। परसेंट कितना दे रहा है 10%, और उसको कितना से हमको डिवाइड करना है तो 100 से। तो 100 से ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा कितना, 10,000, 10,000 उसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास दोनों आ गया, क्या क्या चाहिए था आपको, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 10, नॉर्मल कितना निकला 10, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, एवरेज कह लीजिए या एक्चुअल एवरेज कह लीजिए, कितना निकला 17, यहाँ एक 17 निकला, एक 10 निकला, दोनों निकला हुआ है। तो चलिए हम लिख देंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, पहला वाला हमको क्या चाहिए था, तो पहले हमको चाहिए था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, डाल दिए कितना 17, दूसरा वाला कौन चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट कितना 10, दोनों को क्या किए, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा था माइनस करने के लिए, तो हम क्या किए यहाँ पर माइनस कर दिए, दोनों को माइनस किए, कितना आया 7,000 आया। तो हमको किसका आंसर निकल गया, सुपर प्रॉफिट का आंसर निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया मतलब मेरा गुडविल के हिसाब से ये वाला निकल गया, और ये वाला तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो ये निकल गया जैसे ही तो हमको और खुश हो जाएंगे कि ये बन चुका है अब, ठीक है। तो ये बन चुका है, अब लिख दीजिए इसको गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला जो बोला उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए, क्योंकि हम यहाँ आंसर निकाल चुके हैं सुपर प्रॉफिट लिख के, है ना, यहाँ है ना आंसर 7,000, तो उस 7,000 को यहाँ डाल दीजिए, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना उससे उसको क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई कर देना था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इंटू 4 कीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सुपर प्रॉफिट है, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो क्या आंसर निकला, तो ये रहा आपके पास आंसर, कितना है 28,000, जी हाँ 28,000 बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। ये आपको बहुत इजी प्रोसेस पे बना है, कोई परेशानी नहीं है। फॉर्मूला नो डाउट फॉर्मूला थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ेगा, फॉर्मूला से डरिए नहीं, थोड़ा पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजेदार फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप सीरी की तरह है ये, कि एक पे चढ़ गए यानी सुपर प्रॉफिट चढ़ गए तो आपको बोलेगा चलो भाई एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चढ़ जाओ, दोनों पे सॉल्व किए तो दोनों को सॉल्व करके हमको क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब इससे हमको क्या करना था, सिर्फ क्या करना था, गुडविल निकालना था, तो करना कुछ थोड़ी था, सुपर प्रॉफिट से 2 चीज को जानना था, जान गए, ये 2 चीज जैसे ही जान गए तो गुडविल पे फॉर्मूला पे आंसर मेरे सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए ना, कमेंट का आपका इंतजार कर रहे हैं हम, कमेंट कीजिएगा तो आगे भी सॉल्व करके आपको बहुत सारी क्वेश्चन दूंगा मैं, तो बिल्कुल इंतजार नहीं कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जी हाँ चाहिए, तो क्या करना होगा आपको पता है, बिल्कुल जी हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा रेगुलर अपडेट्स जो भी होगा वो आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो चाहते हैं कि लगातार वीडियो आपके पास आए, तो लगातार वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, और जी हाँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, आपको भी मेहनत करना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, थोड़ा मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। खुशी मिलता है, इससे खुशी मिलेगा तो और ज्यादा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और आगे जो भी फॉर्मूला है नया नया मैं उस पर काम करूंगा और आपके लिए और नया वीडियो भी लाऊंगा नए फॉर्मूले के साथ, ठीक है। और समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइए, और थ्योरी पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थ्योरी के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, गुडविल का भी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जितना भी होता है ना वो सारा एमसीक्यू में भी होता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी एमसीक्यू होता है, कुछ थ्योरेटिकल से भी एमसीक्यू होता है, तो सब पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि बहुत सारा एमसीक्यू पूछा जाता है 12th में, पूछा जाता है तो भाई पढ़िएगा क्यों नहीं। तो प्रैक्टिकल का भी पढ़िए और थ्योरी का भी पढ़िए, ताकि एमसीक्यू भी आपका सॉल्व होता रहे, सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट थोड़ी रहना है, आगे भी तो देखना है ना, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ते रहिए, बनाते भी रहिए, दोनों काम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा इसका नया वाला फॉर्मूला, देखेंगे नया वाला फॉर्मूला क्या है, आपको और पढ़ाएंगे आगे भी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।